महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों को लेकर कई दिन से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। And date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. Date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. जिस घड़ी का इंतजार था वो खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में चुनाव होंगे, वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दल चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग पर आरोपों की तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है। वहीं हरियाणा के नतीजों से बीजेपी का जोश हाई है। अब वो महाराष्ट्र और झारखंड में कमल खिलाने का दावा कर रही है और साथ ही बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। इस बार जनता सबक सिखाएगी। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ है, लेकिन यूपी के मिल्कीपुर को लेकर भी चर्चा गर्म है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है और कानपुर की सीट पे चुनाव क्यों कराया जा रहा है। यूपी की सिर्फ 9 सीटों पर ही तारीखों का ऐलान हुआ है, मगर मिल्कीपुर पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि मिल्कीपुर सीट का मामला कोर्ट में होने की वजह से तारीखों पर ब्रेक लगा है। वहीं जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें वायनाड भी शामिल है, जहां से कांग्रेस पहले से ही प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। यानी दोनों विधानसभा और उपचुनाव काफी हाई प्रोफाइल रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।